यो स्टार्टेड। सो बेटा ध्यान देना, आ जाओ। यस आई ऑल ऑनलाइन एंड ऑफलाइन स्टूडेंट्स अ वेरी वार्म वेलकम टू द क्लास। आ जाओ, स्टार्ट करते हैं हम लोग। सो डिप्रिसिएशन टॉपिक चल रहा था बेटा, जिसमें हमने लास्ट लेक्चर में, मुन्ना ध्यान देना, लास्ट लेक्चर में हमने रिवैल्यूएशन देखा था, राइट। रिवैल्यूएशन में क्या था? फर्स्ट टाइम, सब्सिक्वेंट टाइम। फर्स्ट टाइम हुआ अप डाउन, अप हुआ तो एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व, डाउन हुआ P&L टू एसेट। बराबर है क्या? यस और नो? क्लियर? प्लीज ध्यान देना सब लोग, आ जाओ। सब्सिक्वेंट हुआ तो लास्ट टाइम अपवर्ड हुआ, लास्ट टाइम डाउनवर्ड हुआ, लास्ट टाइम अप, दिस टाइम ऑल्सो अप, लास्ट टाइम अप, दिस टाइम डाउन, लास्ट टाइम अप, दिस टाइम ऑल्सो अप, लास्ट टाइम अप, दिस टाइम डाउन। यस और नो? लास्ट टाइम डाउन, दिस टाइम ऑल्सो डाउन। याद आया क्या? लिखा था कैसा? लास्ट टाइम डाउन, दिस टाइम अप। यस और नो? ऐसे कुछ हमने देखा था। अच्छा, इस पूरे चार्ट को हमने एक सेंटेंस में कवर किया था, राइट। आपको याद आ रहा है तो, है ना? एक सेंटेंस क्या था? ये एसेट की कॉस्ट है। चलो बोलो, 100 से 120 हुआ, बोल मुन्ना एंट्री क्या आएगा? एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व 2020। बोलो 120 से 150 हुआ, एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व 30। क्या बोलते हो? सही है क्या? पूरे उस चार्ट को कल के आखिरी के 20 मिनट के पूरे लेक्चर को मैं इस एक सेंटेंस में कवर कर रहा हूं। उसके बाद 150 से 140 हुआ, हमारे पास टोटल रिवैल्यूएशन रिजर्व में कितना आ गया? रिवैल्यूएशन रिजर्व में 50 का बैलेंस है इस समय। अब 150 से कितना हुआ? 140। तो मुझे बताओ, डायरेक्टली लॉस बताएंगे या पहले पुराना वाला रिवैल्यूएशन रिजर्व कम करेंगे? जब असेट 100 की थी, 100 से 150 गई तो रिवैल्यूएशन रिजर्व में कितना आ गया? 50। रिवैल्यूएशन रिजर्व में 50 का फायदा है। अब असेट 150 से 140 हो गई तो डायरेक्ट लॉस मत बोलो, पहले पुराना जो फायदा था, पहले जो पुराना फायदा जो था उसे खत्म करो ना। अब रिवैल्यूएशन रिजर्व कितना हो गया? 0 से 50 हो गया था। देखो 2 रिवैल्यूएशन रिजर्व 20, 2 रिवैल्यूएशन रिजर्व 30, 20 और 30 रिवैल्यूएशन रिजर्व में कितना आ गया? 50। अब असेट कम हो गई 10 से, तो अब यहां पे एंट्री क्या करेंगे? रिवैल्यूएशन रिजर्व कम करेंगे टू असेट। अब 140 से असेट हो गई, आपको समझाने के लिए भाई साहब 80। अब बताओ 140 से 80 हो गई, अभी रिवैल्यूएशन रिजर्व में कितना है? टोटल था 50, 50 में से 10 तो खत्म हो गया। क्रेडिट 30, क्रेडिट 20, डेबिट 10। अब बताओ रिवैल्यूएशन रिजर्व कितना खत्म हो जाएगा? बरोबर है क्या? और ये क्या हो गया? 20 का क्या हो गया? लॉस। रिवैल्यूएशन रिजर्व कितने से कम हुआ? 40। लॉस कितने का हुआ? 20। असेट कितने से कम हुआ? 60। कुछ बात समझ में आई क्या? पूरे डिस्कशन को, ये कॉस्ट है एसेट की 100, कॉस्ट के ऊपर असेट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व, असेट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व, असेट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व, असेट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व, रिवैल्यूएशन रिजर्व डेबिट टू असेट, 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 P&L टू असेट, P&L टू असेट, P&L टू असेट, असेट टू P&L, असेट टू P&L, असेट टू P&L, असेट टू P&L, असेट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व, असेट टू, मतलब कॉस्ट के ऊपर सब कुछ किसके साथ खेलेंगे? रिवैल्यूएशन रिजर्व। कॉस्ट के नीचे सब कुछ P&L के साथ। अब ये असेट 80 से हो गई 85,
लॉस आपने कितने का बुक किया था? 20। उसमें से 15 का लॉस रिकवर हो गया, तो क्या करूं? 2 P&L 15 और एसेट बढ़ गई क्या? 15 नहीं 5 ना, चलो 95 लिख देता हूं, ठीक है। 80 से 95 हो गया, क्लियर। 15 का लॉस रिकवर हो गया। अब 95 से हो गया 106। अब बताओ असेट कितने से बढ़ गई? हाँ 11 से। रिवैल्यूएशन रिजर्व कितना है? 6। 2 रिवैल्यूएशन रिजर्व 6 और 2 P&L, ये पुराना वाला जो लॉस था 100 से 95 वाला, ये रिकवर हो गया। कॉस्ट के नीचे सब P&L के साथ खेलेंगे, कॉस्ट के ऊपर सब RR के साथ खेलेंगे। कुछ था क्या? फालतू बकवास करते सी, ये टफ है। कहाँ टफ है? यस और नो? मतलब पूरा चार्ट फर्स्ट टाइम हो, सब्सिक्वेंट टाइम हो, कुछ भी टाइम हो, अपने इस हाथ में कवर है क्या? पूरा पूरा कवर है। यस और नो? सिंपल था। ये वाली टेक्निक याद रखना, ये कहीं दी नहीं है, जबरदस्ती आपको पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसलिए हमने पहले पूरा पढ़ा भी दिया, लिखवा भी दिया और आखिरी में ऐसे ऐसे कर भी दिया। सर पहले ऐसे ऐसे कर देते? नो, पहले ऐसे करता तो आप बोलते कि सर मॉड्यूल में दिया आपने पढ़ाया नहीं, है ना। इसलिए दोनों भी चीज आपको पता है। ये लिख लिया चार्ट? लिख लो। यो आप लिखो फेस टू फेस वाले, तब तक मैं ऑनलाइन वाले बच्चों के साथ बात करता हूं। बोल मुन्ना। गणेश, सूर्यराज, अंतिमा, दिया, 4 बच्चों ने मैसेज किया यहां पे, और बच्चे ऑनलाइन में है इतने सारे। बाकी बच्चे किधर है? गणेश, सूर्या, कभी कभी डाउट पूछ लिया करो। यस सर, ओके, पूछेंगे। लिखा बेटा? सारी चीजें आप रेगुलर बेसिस पे अटेंड करो। माँ बाप की कसम लेके बैठना मोबाइल के सामने, क्योंकि कंट्रोल करना बहुत मुश्किल रहता है। जब तुम्हारे ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं है, तुमको खुद से होके कंट्रोल भी करना है, पढ़ना भी है, तो 1000 में से एक ही बच्चा अगर बताए, बहुत मुश्किल है। सेल्फ कंट्रोल। सर किस टाइप का कंट्रोल बोल रहे हो आप? जब मोबाइल नहीं, जब लेक्चर चल रहा है तो 11 बजे का अपना लेक्चर है, तो डॉट 11 बजे लाइव लेक्चर के सामने मोबाइल ऑन करके लाइव लेक्चर अटेंड करना पूरी शिद्दत के साथ। जब तुम्हारे ऊपर कोई वॉच नहीं रख रहा है फिर भी तुम काम कर रहे हो। यस और नो? वॉच रखता है तो हर कोई काम करता है। अभी मैं आपके सामने यहाँ पे हूँ, हर कोई पढ़ेगा लिखेगा। जैसे आपको मैंने बोल दिया मैं आधे घंटे के लिए बाहर जा रहा हूँ, कंफर्म 8-10 बच्चों को सुसु आएगी, कंफर्म 5-6 बच्चे ऐसे ऐसे एकदम करेंगे, कंफर्म 2-4 बच्चे बाहर जाएंगे। समझ में आया क्या? क्योंकि कोई है नहीं वॉच रखने वाला, तो वो उतना रहता है। तो प्लीज जो भी बच्चा ऑनलाइन ऑफलाइन रिकॉर्डेड GD PD लाइव स्ट्रीमिंग कैसे भी देख रहा हूँ, तो बेटा प्लीज आपने अपने आप पे कंट्रोल रखना है, राइट। मैं कैमरा से बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो वो एक चीज आपने हमेशा ध्यान रखना है बेटा। देन लिखा गया? नहीं नहीं नहीं, ऊपर का वर्ड लिखना, बस ये इतना लिखना है आज। बाहर भयंकर ठंडी, नीचे में ऐसा लग रहा है, तो ऊपर नीचे मौसम चेंज हो जाएगा अभी। कौन है? किसका फोन बजा? क्या करने हैं हमरों के वादे जो रहते हैं। ओके, डन, ओके, आ जाओ। नहीं लिखा अभी तक? क्या बात कर रहे हो बच्चों? सच्ची नहीं लिखा? मजाक कर रहे हो? तुमने लिखा?
तो ऐसा क्यों, कुछ बच्चों ने लिख लिया, कुछ ने नहीं लिखा? तुमने लिखा? लिख लिया। ये अच्छा था। मस्त एकदम। लिखो लिखो। सारी उम्र मरना भी नहीं। यहां से ना हेडिंग दे देना, डिप्रिसिएशन। जूम करना है और ठीक है, आ जा। देखो तो ध्यान देना आप सभी ने, आ जा मुन्ना, ध्यान दे। डिप्रिसिएशन में हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे, आपको अगर याद आ रहा है तो। ये देखा था, ये देखा था। इलिस्ट्रेशन नंबर 1 हो गया था ना, तो है ना। जो भी बच्चा लेक्चर जब कभी भी देख रहा है, बेटा मैं इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन ले रहा हूं, क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सिर्फ मैं जैसे बता रहा हूं वैसे आंसर लिखना, ठीक है। हमारे पास क्वेश्चन आ जाएगा ना? जी हाँ बेटा, आ जाएगा। ध्यान दो बेटा, सब लोग आ जाओ। क्या दिया यहां पे? जैन ब्रदर्स acquired a machine on 1st July 2018 at a cost of 14 lakh and spent 1 lakh on installation. इलिस्ट्रेशन नंबर 1 हमने सॉल्व किया था, ठीक है। इलिस्ट्रेशन नंबर 1 हमने सॉल्व किया था। 1 के अंदर में स्ट्रेट लाइन मेथड था, यहाँ पे 2 में क्या है? WDV, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है। बाकी सब डेटा सेम है। From write off the depreciation at 10% per annum every year, books are closed on 31st December every year. आपको क्या पूछा है? शो द मशीनरी अकाउंट अंडर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। बहुत सिंपल है क्या? देखो तो जरा, ए मुन्ना, ये मशीन अकाउंट बोला है। मुन्ना देखो, ध्यान देना बेटा। सबसे पहले तो मशीन परचेस किया 1 जुलाई को, मशीन टू बैंक, पूरा एक्सेप्ट भी लिख दिया, 14 + 1 15 लाख, तो भी चलेगा, बराबर। आप कैसे लिखोगे? क्वेश्चन नंबर 2 पेज नंबर 5.10 स्टडी मटेरियल ICAI। समझ में आया? क्रॉस रेफरेंस कैसे रहेगा? क्वेश्चन नंबर 2 पेज नंबर 5.10, 5.10 है ना? क्रॉस रेफरेंस, नहीं तो कल चल के आंसर है, क्वेश्चन है नहीं आपके पास, कहां ढूंढोगे? लिखो क्रॉस रेफरेंस। क्वेश्चन नंबर 2 पेज नंबर 5.10 स्टडी मटेरियल SM ICAI। कौन से इंस्टीट्यूट का? CA CS की CM है तो ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। लिखो, चल आजा बेटा। मुन्ना ध्यान दे प्लीज, मेरे साथ साथ बनाओ, ठीक है। जैसे मैं समझा रहा हूं और लिख रहा हूं, तो वैसे ही आपने समझना है और लिखना है ना? मल्टीटास्किंग। चलो आगे, प्लीज ध्यान देना बेटा। आ जाओ सब लोग साथ में लेना, मुन्ना एंड मुन्नी प्लीज ध्यान दो। सो मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक, 1 जुलाई को मशीन परचेस किया। फर्म राइट ऑफ द डिप्रिसिएशन एट 10% पर एनम एवरी ईयर, हर साल का 10% है। ईयर एंड 31 दिसंबर है मुन्ना, ध्यान दे।
1 जुलाई से 31 दिसंबर, सो फर्स्ट ईयर में कितना महीना हुआ? 6 मंथ। देयरफॉर रेट कितना हो जाएगा? 5%, 10% पर एनम है। अगर यहां पर एनम वर्ड नहीं होता ना, होशियार बच्चा लिख के रख लेता है। अगर यहां सिर्फ इतना बोला रहता डिप्रिसिएशन 10%, तो मैं एग्जैक्ट 10% ही लेता, फिर मैं मन से दिमाग नहीं लगाता 6 महीने का आता। समझ में आई क्या बात मैंने क्या बोला? अगर यहां पर एनम वर्ड नहीं होता तो मैं आधा नहीं करता, डिप्रिसिएशन 10% ही लेता। क्लियर है? बट यहां पे वर्डिंग क्या है? पर एनम। सर अगर कुछ दिया नहीं तो पर एनम अज्यूम करके ऐसा नोट लिख के कर दिया तो चलेगा, लेकिन ज्यादा करेक्ट क्या मैंने आपको बता दिया। वैसे डोंट वरी, ऐसा होगा नहीं, इंस्टीट्यूट आपको सारी डिटेल देती है। आ जाओ। सो डिप्रिसिएशन पर एनम दिया हुआ है, 6 मंथ का कितना हो गया? 5%। बता रहे बेटा डिप्रिसिएशन साल के आखिरी में बाय कितना? रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है ना? हाँ बोलो कितना है बेटा? 15 लाख का 5%, 15 5 75, 15,075, 75,000, राइट? डिप्रिसिएशन अकाउंट बोला ही नहीं है, ठीक है ना? सिर्फ मशीन अकाउंट ही बोला है ना। यहाँ पे क्वेश्चन में जो पूछा है उतना ही करना, उससे ज्यादा मत करना। ज्यादा भी लिखा तो गलत है, कम भी लिखा तो गलत है। सर ज्यादा लिखा तो क्यों गलत है? इंस्टीट्यूट ऐसा समझती है कि आपको क्वेश्चन ही नहीं समझा, गलत है ना? आपको आपके क्लाइंट ने बोला मुझे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करके चाहिए, आप उसको रिटर्न भी फाइल करके दे रहे हो और ऑडिट भी करके दे रहे हो। किसने बोला आपको ऑडिट करने का? समझ में आए? चेस में जो घोड़ा होता है ना, ढाईगर चलता है, ढाईगर नहीं चलना है, जितना बोला उतना ही, ठीक है? चलो आगे। उसके बाद नेक्स्ट बोल बेटा, बैलेंस कितना बचा है यहां पे? बाय बैलेंस कैरी डाउन, ध्यान देना बेटा। इंस्टॉलेशन चार्जेस लिए ना बेटा मैंने 1 लाख, ये देखना 14 + 1 लिए ना। इंस्टॉलेशन चार्जेस कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर नीड टू बी कैपिटलाइज इन द वैल्यू ऑफ असेट। बेसिक्स ऑफ अकाउंट आज से कई युगों पहले हमने पढ़ा था, सतयुग में, अभी चल रहा है कलयुग। अगर किसी बच्चे ने अब मुझे पूछा इंस्टॉलेशन चार्जेस का क्या करना है, तो हम उसको एक दंडवत करेंगे, साष्टांग। प्लीज जो भी पुराना पढ़ाया उसे रिवाइज करो, मैं भी करवाऊंगा। मैंने आपको बोला ना एक संडे में आपको बुलवाने वाला हूं, डोंट वरी, आपका साथ नहीं छोड़ने वाला हूं। संडे बुलाऊंगा आपको, एक्स्ट्रा रिवीजन करेंगे हम लोग, डोंट वरी, ठीक है? बट आप भी एक बार करोगे ना। पेपर आपको लिखना है या मुझे लिखना है? आपको लिखना है, ठीक है, थैंक यू। बोलो बेटा बैलेंस कितना बचा? 14,25,000। फर्स्ट ईयर खत्म, नेक्स्ट ईयर 1 जनवरी 19 बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना? 14,25,000। अगले साल का 31 दिसंबर 19 बाय डिप्रिसिएशन कितना आएगा? 14,25,000 का 10%। WDV है ना, 142,500। फिर से बैलेंस कैरी डाउन कितना बचा बेटा? ये लो मैं यही बता देता हूं, 12 लाख। ओके गेम ओवर। ये लो ये वाला, ये देखो दिख रहा है, सेम ऐसी हुआ है क्या? 18 19। क्लियर? चलो बेटा आगे, सिंपल था। लिख लिया ना सभी ने? नहीं लिखा? मेरे साथ साथ भी नहीं लिखा? ये आपने 15 लाख एक साथ दिखाए तो भी चलेगा, 14 और 1 अलग अलग दिखाए तो भी चलेगा। ये आपने लिख लिया, बैलेंस लिख लिया, बैलेंस ब्रॉट डाउन। उसके बाद डिप्रिसिएशन भी आपने लिख लिया। बस अब ये बैलेंसिंग फिगर लिखो, ऐसा लिखना ब्रैकेट में बैलेंसिंग फिगर, नहीं तो कल चल के समझ में नहीं आता 1282,500 कहां से आया। वो बैलेंसिंग फिगर है, ये भी बैलेंसिंग फिगर है ना अकाउंट्स की दुनिया में। बोलो बेटा किसी को कोई चीज नहीं समझ में प्लीज पूछो। बैलेंसिंग फिगर लिखना, हाँ रेफरेंस दिया सभी ने, मॉड्यूल का पेज नंबर क्लियर है?
थोड़ा एक एक लाइन का स्पेस लिखो, स्पेस दे दो, स्पेशियस लिखो, तो उसमें चूड़ा नहीं होगा, मतलब वही, नहीं तो सब मिक्सचर हो जाएगा। यस और नो? लो ना, थोड़ा स्पेशियस लिखो ना, जाने दो ना आधे पेज का, एक की जगह 2 रजिस्टर लगेंगे अकाउंट्स के लिए, उससे ज्यादा कुछ होगा क्या? दिल खोल के लिखो, स्पेशियस लिखो, अच्छा लिखो एकदम। डन? लिखा बेटा? ठीक है। आ जाओ, अब एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन लेते हैं, है ना? देखते हैं अब आपको डिप्रिसिएशन कितना समझा अभी तक। ध्यान देना। लिखा ना सभी ने? पक्का? किसका बाकी है? लिखो लिखो। बेटा आपको दिख रहा है ना पर पीछे से? पक्का? नहीं दिख रहा है तो जगह बनाओ, आ जाओ। आना है, आगे आना है? दिख रहा है? ठीक है, ओके, डन। बाकी सबका हो गया बेटा? और कोई हो गया सभी का? अरे सेमी यस और नो? ओके, आ जाओ। ले रहे मुन्ना? ध्यान दे, लिखो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 पेज नंबर 5.12, ऐसा आप लिखोगे। लिखो क्वेश्चन नंबर 4 पेज नंबर 5.12, स्टडी मटेरियल ICAI। डन? लिखा बेटा सभी ने? काय झालं या? बसा बसा, चलो मुन्ना ध्यान दे। अ मशीन वॉज परचेज फॉर ₹30 लाख हैविंग एन एस्टिमेटेड टोटल वर्किंग लाइफ 24,000 आवर। ओके, वर्किंग लाइफ मशीन आवर्स में दी है, लगता है मशीन आवर मेथड है। ठीक है, आगे द स्क्रैप वैल्यू, आपको समझा ना कैसे मैंने पहचाना कौन सा मेथड होगा? स्क्रैप वैल्यू एस्टिमेटेड टू बी 2 लाख एंड एंटिसिपेटेड पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इफेक्टिव आवर। सीधा सीधा बोलो ना, कौन से साल में कितना आवर काम करेगी? एंटिसिपेटेड पैटर्न ऑफ इफेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आवर्स। आप लोग काय गेंदे, कौन से साल में कितना काम करेगी? पहले साल, पहले 1 से 3 साल में 3000 आवर, 4 to 6 ईयर में 26 आवर्स पर ईयर, 1 से 3 साल में 3000 आवर्स पर ईयर, 7 से 10 साल में 1800 आवर पर ईयर। अच्छा, पहले 1 से 3 साल में टोटल कितने आवर्स काम कर रही है? ध्यान ही नहीं देता है कोई। पहले 1 से 3 साल में टोटल कितने आवर्स काम कर रही है? टोटल, पहले 1 से 3 साल में टोटल, वेरी गुड, 9000। सो ये पर ईयर है ना। 1 से 3 साल में कितने साल होते हैं? 1 2 3, और पर ईयर कितने? 3000। 3000 इंटू 3 ईयर्स, यानी टोटल आवर्स कितना हो गया? वैसे 4 से 6 में बोलो ना, और यहां पे 7 8 9 10, 7 से 10 में 4 साल होते हैं, 7 8 9 10। टोटल आ रहा है क्या? 24, चेक कर लो, टोटल 24 आ रहा है क्या? टोटल 24 आ रहा है? यस, ओके। चल आगे बढ़ते। मुन्ना प्लीज ध्यान देना, पूछा क्या है? डिटरमाइन द एनुअल डिप्रिसिएशन अंडर मशीन आवर मेथड। अभी निकाल लेते हैं। लिखो डिप्रिसिएशन इज इक्वल टू, मुन्ना प्लीज ध्यान दे, कॉस्ट माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू अपॉन टोटल मशीन आवर मल्टीप्लाइड बाय मशीन आवर ड्यूरिंग द पीरियड।
ड्यूरिंग द पीरियड मतलब कौन सा पीरियड? जिस पीरियड का डिप्रिसिएशन पूछा है वो पीरियड। फिर से ड्यूरिंग द पीरियड मतलब कौन सा पीरियड? जिस पीरियड का डिप्रिसिएशन पूछा है वो पीरियड, राइट। मैं निकालू डिप्रिसिएशन, ना प्लीज ध्यान देना अब। हाँ आज 1 to 3 इयर्स का डिप्रिसिएशन निकाल रहा हूं पर एनम। फॉर्मूला फिर से लिखने की जरूरत नहीं है ना, लिखो आप भी ऐसा नीचे 1 to 3 इयर्स, पहले 3 साल में पर एनम कितना रहेगा? चल देखो तो कॉस्ट कितनी है एसेट की? 30 लाख। कुछ इंस्टॉलेशन चार्जेस वगैरह था? नो। स्क्रैप वैल्यू 2 लाख। टोटल मशीन आवर 24,000 इनटू मशीन आवर ड्यूरिंग द पीरियड। ड्यूरिंग द पीरियड मतलब कौन सा पीरियड? जिस पीरियड का निकाल रहे। 1 से 3 साल में पर एनम कितने हैं? पर एनम 3000। बोल रहे बेटा कितना आया है? हाँ 3,50,000 पर एनम। सो पहले 1 से 3 साल में पर एनम 350 है। टोटल कितना रहेगा? 1050। पहले 1 से 3 साल में टोटल डिप्रिसिएशन कितना रहेगा? 1 साल का 350, तो 3 साल का 350 प्लस 350 प्लस 350 1050। हमें क्या चाहिए? पर एनम। सर आपको कैसे समझा? देखो ना, एनुअल डिप्रिसिएशन पूछा है इसलिए मैंने एनुअल डिप्रिसिएशन निकाला। सब ये 24,000 क्यों लिखा यार? ये तो हमने चेक करने के लिए क्वेश्चन में 24,000 आवर्स बोले, टोटल 24 है कि नहीं चेक कर लिया। आपको ये नहीं लिखना है मत लिखो, अपने को क्या, ये लो बस। ये तो क्वेश्चन में लिखवा के दे दिया कि चेक कर लो है क्या 24। अच्छा लगता है मेरा, आप क्वेश्चन को चेक कर रहे हैं बरोबर है कि नहीं है? चलो आगे, किसी को डाउट है तो पूछो। देन दूसरा 4 to 6 इयर्स के अंदर में डिप्रिसिएशन पर एनम 30 लाख माइनस 2 लाख डिवाइडेड बाय 24,000 आवर्स मल्टीप्लाइड बाय 4 to 6 में पर एनम कितना है? पर एनम 2600 आवर्स। उसके बाद 7 to 10 इयर्स के अंदर में डिप्रिसिएशन पर एनम अगेन 30 लाख माइनस 2 लाख डिवाइडेड बाय 24,000 आवर्स। ये तो सेम है। अब यहां पे कितना है? पर एनम 1800। बोलो बेटा कितना है? 30,000 3,30,000 3,03,000 को 30,000 बोल रहे। माझ्याकडे पण कॅल्सी आहे का इकडे? क्या बोले बेटा? 3,03,000। हाँ समझा मेरे को। 3,03,333 और उसके बाद 28 लाख डिवाइडेड बाय 24,000 इंटू 1800 2,10,000 पर एनम। आपने जो बोला वो सही है ना? सेकंड वाला मैंने चेक नहीं किया, थर्ड वाला मैंने निकाला बेटा। सही है, खत्म हो गया क्वेश्चन, खत्म। पर एनम डिप्रिसिएशन निकाल लिया। सो मुझे बात बताओ 5th ईयर का एनुअल डिप्रिसिएशन कितना रहेगा? 5th ईयर, अरे वेरी गुड 3,03,333। 8th ईयर का एनुअल डिप्रिसिएशन कितना है? वेरी गुड 2 लाख। जो साल पूछा आपको ढूंढना पड़ेगा कौन से स्लैब में आ रहा है। दूसरे साल का डिप्रिसिएशन कितना रहेगा? दूसरा साल बोला तो पहले स्लैब में आएगा 1 से 3। 5वां साल पूछा है तो 4 से 6 के बीच में आ जाएगा। चौथा साल पूछा तो भी यहाँ पे 4 से 6 के बीच में आएगा। 6th ईयर पूछा तो भी यहाँ पे आएगा। 8th ईयर पूछा है तो यहाँ पे आएगा। 9th पूछा है तो यहाँ पे, 7th यहाँ पे, 10th यहाँ पे। क्लियर? कुछ था? दूध पीता बच्चा भी कर सकता है। चलो आगे।
आ गया क्या आपका भी? सही किया क्या आपने? बिल्कुल सही किया। लिखो फटाफट से। क्या हुआ? लिखा नहीं आपने? लिखा ना? हाँ चलो मुन्ना प्लीज ध्यान देना। ले बेटा, अब सबको मालूम है, गुरु हो जाए शुरू। क्वेश्चन नंबर 5, पेज नंबर क्या था रे इसका? 5.13, पेज नंबर 5.13, स्टडी मटेरियल ICAI डन। लिखो डिप्रिसिएशन फटाफट से। हाँ देखते हैं किसका आपका पहले होता है, मेरा पहले होता है। चल करो, मैं 20 सेकंड बाद शुरू कर रहा हूं, है ना? फटाफट से करना है, जल्दी जल्दी से, क्योंकि मैंने पहले लिख लिया ना ये। ठीक है, मैं कर लूं स्टार्ट? करो अपन, देखते हैं किसका पहले होता है पूरे क्लास में, जल्दी जल्दी से एकदम। डिप्रिसिएशन इज इक्वल टू प्रोडक्शन यूनिट मेथड है। सर आपको कैसे समझा? मशीन परचेस फॉर 20 लाख, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ 10 इयर्स, रेसिडुअल वैल्यू 2 लाख, मशीन एक्सपेक्टेड टू प्रोड्यूस 1.5 लाख यूनिट ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम, यानी टोटल यूनिट हमें पता चल गया। एक्सपेक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ द प्रोडक्शन, कौन से साल कितना प्रोड्यूस करेगी। चलो डिप्रिसिएशन मेथड कौन सी है? प्रोडक्शन यूनिट मेथड। डिप्रिसिएशन पर एनम कैसे निकलेगा? कॉस्ट माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू अपॉन टोटल यूनिट मल्टीप्लाइड बाय यूनिट्स ड्यूरिंग द पीरियड। उसके बाद आगे। सो पहला 1 to 3 इयर्स का डिप्रिसिएशन पर एनम, कॉस्ट कितना दे रहे बाबा? 20 लाख, रेसिडुअल वैल्यू 2 लाख। आप पूरा लिखोगे, 20 के बाद जीरो सारे और 2 के बाद जीरो सारे। हाँ एस्टिमेटेड 1 ये प्रोड्यूस 1.5 लाख इंटू 1 to 3 ईयर में कितने? 20,000। क्या 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 बोल रहे हो? वापस बोलो एक बार। ओके, वो पहले वाला क्या था? हो गया मेरा भाई 180। और तीसरा क्या था? कहा? मैं बोला, मैंने बोला ना, तुम्हारा पहले होके भी तुमने बोला क्या? एक सेकंड रुको, आपने ऐसा बोला जैसे मैंने बोला मेरा पहले हो गया, आपने मेरे बाद बोला कि नहीं? वो कुछ भी हो, पहले हो गया तो अरे बाबा तुम एग्जाम हॉल में पेपर लिख लिया, पेपर जेब में डाल के घर पे लेके आ गए, सबमिट हुआ नहीं तब तक कोई फायदा है क्या? सबमिट करना पड़ेगा कि नहीं? अच्छा सेम है, मशीन आवर, प्रोडक्शन यूनिट और डिप्लीशन तीनों भी मेथड बिल्कुल सेम है। उधर आवर था, इधर यूनिट है और डिप्लीशन में आउटपुट है। खेल खत्म। चलो आगे। हो गया सभी का? देखो नहीं बोला। किसका नहीं हुआ? सबका हुआ। झालं? इधर पीछे बेटा ईमानदारी से बोल दो, झूठ मत बोलना। कोई तो बच्चा मिलेगा ना जिसका बाकी है। बालकनी हो गया बेटा? हो गया पीछे? पक्का लिखा प्रॉपर? नेक्स्ट 240, 180, 120। ये वाला क्वेश्चन आपका होमवर्क है, बरोबर है? ये मैं बताता हूं, है ना? ये काम करो, है ना? जो बच्चा अभी लेक्चर देख रहा है ऐप के ऊपर, उसने स्क्रीनशॉट मत निकालना, सस्पिशियस एक्टिविटी डिटेक्ट होती है, ऐप लॉक हो जाएगा, है ना? स्क्रीनशॉट मत निकालना, बस ये लिख लो क्वेश्चन, 2.5 लाइन का तो है ना? होमवर्क है ना? 2.5 लाइन का लिख लो ना। क्वेश्चन नंबर 6, पेज नंबर 5.14, स्टडी मटेरियल ICAI। लिख लो ना।
Surya took a lease of a quarry. Quarry like coal mines, quarries, oil well, depleting asset है. लिख लो बेटा फटाफट से. लिख लो फटाफट से. डन. चल नेक्स्ट. संभल जा जरा फिर मोहब्बत करने चला दिल यहीं रुक जा जरा फिर मोहब्बत करने चला. ये तो ये मस्त चीज है यार, है ना. हेलो हेलो चेक चेक चेक. वॉटल वॉटल. ओके ऑल सेट. लिखा गया बच्चों. बच्चों चल मुन्ना ध्यान देना. दिल कह रहा है दिल से. डन. आ जाओ. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, आपके लिए इजी है पर आप कर पाओगे आराम से. ध्यान देना बेटा, ध्यान देना. क्वेश्चन नंबर 7 पेज नंबर 5.15. देखो क्वेश्चन नंबर 7 पेज नंबर 5.15. स्टडी मटेरियल ICAI. डोंट वरी, ये सारे स्टडी मटेरियल को आपने, मैंने पीडीएफ फाइल आपको मेरे ख्याल से बताया हुआ है कहां से लेना है. क्या आप सभी के पास पीडीएफ फाइल है उसका? हाँ. आपके पास नहीं लगता लास्ट बेंच है? ओके. अगर किसी बच्चे के पास कोई फाइल नहीं है, कुछ नहीं है, तो प्लीज बिंदास बेझिझक होकर मुझे पूछो. ये पीडीएफ फाइल है क्या सभी के पास? आपके पास है? नहीं है? है? तेरे पास है? बेटा अभी के अभी उसको दे देना, है ना. अभी के अभी मतलब ये लेक्चर होने के बाद, है ना. आपने ग्रुप पे डाल दो ना, ग्रुप पे डाल दो ना. अरे पीडीएफ फाइल ग्रुप पे डाल दो ना. आपको व्हाट्सएप ग्रुप होगा ना, उस पर फाइल डाल दो. ओनली एडमिन है क्या? ओके. तो मुझे भेज दो डिप्रिसिएशन का फाइल. मुझे डाउनलोड करना पड़ेगा, उससे अच्छा मैं आप जो भेजोगे ना मैं उसमें डाल देता हूँ. कोई तो एक ही बच्चे ने भेजना, ठीक है, मैं उस पर डाल दूँ. नहीं तो रहने दो, मत भेजो. मैं डाउनलोड करता हूँ 1 सेकंड में और मैं भेज देता हूँ, क्योंकि एक बच्चा मतलब सारे बच्चे भेज देंगे नहीं तो एक साथ. आ जाओ. सो क्वेश्चन नंबर 7. मी लेक्चर नंतर पाठवतो तुमच्या ग्रुपवर, ठीक है. A firm purchased on 1st of January 18 certain machinery for 582. सर इंस्टीट्यूट के मटेरियल के क्वेश्चन देखने जरूरी है क्या? हाँ बरोबर. नहीं तो क्या है, मुझे बस मेरी नोट्स तो मेरे को मुख्य पाठ है, मेरी नोट्स तो मुझे मालूम है उसमें क्या क्या है, मैं वो पढ़ा करके मोकला काम.
बट ये हम लोग क्यों कर रहे हैं? आप लोगों का जो एग्जाम हॉल में जो पेपर आपके सामने आएगा ना, अखियों के सामने, उस पेपर का फॉन्ट, लाइन स्पेसिंग, साइज, सब कुछ ऐसे ही रहेगा। आपको वो फेमिलियर लगेगा, लैंग्वेज भी ऐसी ही रहेगी, क्वेश्चंस भी स्टडी मटेरियल के, इंस्टीट्यूट के, पब्लिकेशंस के काफी हद तक उसमें पूछे जाते हैं एज इट इज। वैसे हमने स्टडी मटेरियल के टाइप की सारी एडजस्टमेंट कवर की है, बट एग्जैक्ट स्टडी मटेरियल ही पढ़ा दिया और अपनी नोट्स भी करा दी तो सोने पे सुहागा हो जाएगा, इसलिए करवा रहे हम लोग। ठीक है सर, हर टॉपिक का करेंगे? हाँ बेटा, हर टॉपिक का जितना अपने काम के क्वेश्चन है स्टडी मटेरियल के, वो सब लेने वाले हैं, चिंता मत करना। ठीक है, सो देखना जरूरी है। आ जाओ। सो मशीन परचेस किया था 1 जनवरी को 5,82,000 का, स्पेंड 18,000 ऑन इट्स इरेक्शन। मशीन खड़ा करने के लिए 18,000 का खर्चा किया। बोल बेटा टोटल कॉस्ट कितना हो गया मशीन का? एक सेकंड में, वेरी गुड, 6 लाख रुपीज। आगे, ऑन जुलाई 118 अनदर मशीन परचेज फॉर ₹2 लाख। बाप रे बाप, दो मशीन हो गई अब। ऑन 1 जुलाई 19 द मशीनरी परचेज ऑन 1 जनवरी, म्हणजे पुराना वाला मशीन था ना, ये था मशीन 1, ये था मशीन 2। तो पुराना वाला जो मशीन था ना, 1 जुलाई 2019 को हमने क्या किया? वो मशीन, कौन सा? वो मशीन, कौन सा? वो मशीन जो 1 जनवरी को परचेस किया था, बिकम ऑब्सोलेट एंड वाज ऑक्शन। डायरेक्ट बोलो ना यार, बेच दिया। वो मशीन जो 1 जनवरी को खरीदा था, बिकम ऑब्सोलेट एंड इसलिए ऑक्शन कर दिया, नीलाम कर दिया। विकला, सोल्ड, कितने में बेचा? फॉर 3,86,000। एंड ऑन द सेम डेट फ्रेश मशीनरी यानी मशीन 3 परचेस किया। मशीन 1 खरीदा 1 जनवरी को, 1 जुलाई को मशीन 2 खरीदा, 1 जुलाई को जो मशीन 1 खरीदा था वो हमने मशीन 1 बेच दिया और उसके बाद मशीन 3 खरीदा। आगे, was purchased for ₹4 lakh. Depreciation was provided annually on 31st December at the rate 10% per annum on written down value method. Prepare machinery account. करें हम लोग। अब मशीनरी अकाउंट बनाने के पहले मैं एक छोटू सा वर्किंग नोट बनाना चाहूंगा, अगर आपकी परमिशन हो तो। ओके, जैसा आप बोलो। ये लिखो, वर्किंग नोट नंबर 1। सर ये क्या है? पहले देखो, है ना, मेरे साथ साथ लिखो और समझो। जहां नहीं समझा वहां डाउट पूछना है। सर बाय द वे आप बना क्या रहे हो वर्किंग नोट में? हम हेडिंग क्या दे? क्वेश्चन के अंदर में जितना भी डेटा दिया है ना, उस डेटा को मैं एक टेबुलर फॉर्म में लिख रहा हूं। मशीन खरीदा, खरीदा, बेचा, वापस खरीदा और डिप्रिसिएशन चार्ज किया, है ना। डायरेक्ट मशीन अकाउंट मत बनाओ, एक छोटू सा वर्किंग नोट बनाओ। उससे आपको पूरा क्वेश्चन का जो बर्ड आई व्यू है वो दिख करके आ जाएगा। देखो कैसे बना रहा हूं। कितनी मशीन थी रे बाबा? मशीन 1, मशीन 2, मशीन 3। सर कितनी जगह लगेगी? एक पेज। एक एक लाइन का स्पेस दो ना बीच में, 2 लाइन आइटम के बीच में 1 लाइन का स्पेस दो। 80% पेज लग जाएगा आपका। 80% तो एक पेज ही पकड़ो ना पूरा, ठीक है। 75-80% की जगह लगेगी। देन लिखा सभी ने? आ जाओ। अब देखो, मशीन 1 परचेज्ड, बरोबर है क्या? मशीन 1 कितने में खरीदा? 6 लाख में। सर 6 कैसे आए? अरे 582 और 18 तो इरेक्शन इंस्टॉलेशन चार्जेस है ना, तो 582 प्लस 18 6 लाख हो गया कि नहीं? सो मशीन 1 परचेज 6 लाख। कब खरीदा? 1 जनवरी को। देखो मैं यहां पे से लिख लेता हूं, 1 जनवरी 18, है ना। आपने नंबर भी लिखा तो चलेगा, पर डेट लिख लो। डेट लिख लो, नंबर के पहले लिख लो डेट। आपने ए लिख दिया होगा ना, ए के लेफ्ट साइड में डेट लिख दो। आपने ऐसा लिख दिया होगा ना, पॉइंट ए, तो पॉइंट ए के लेफ्ट साइड में जगह होगी तो वहां लिख दो डेट। सर डेट क्यों लिखना है? अरे डिप्रिसिएशन 6 महीने, 1 साल, समझ में आएगा ना। सिंपल है। मैंने कुछ किया, क्वेश्चन में जो इंग्लिश भाषा में लिखा था उसको मैंने मेरे टेबुलर फॉर्म में लिख दिया, और कुछ अलग किया मैंने, कुछ अलग है, दिमाग लगाया कुछ मैंने, कुछ है इसमें। चलो आगे बढ़ो। मशीन 2 30 दिन डैश, मशीन 3 30 दिन डैश। सिंपल है। चलो आगे।
क्वेश्चन पढ़ रहा हूं लाइन बाय लाइन, मातृभाषा में कन्वर्ट करके लिख रहा हूं। ऑन 1 जुलाई 2018, अच्छा अभी साल कौन सा चल रहा है? 2018। उसी साल में 6 महीने बाद दूसरा मशीन खरीदा, डिप्रिसिएशन आया अभी तक? नो। सो 1 जुलाई 2018 मशीन 2 परचेस्ड। कितने? मशीन 2 लिया ना, मशीन 1 और 3 के आगे डैश, कुछ था इसमें? सिंपल है। चलो आगे और पढ़ रहा हूं। ऑन 1 जुलाई 2019, अरे ये तो नेक्स्ट ईयर में चला गया। रुको, अभी 2018 चल रहा है, तो पहले 18 को खत्म तो करो। सर कैसे खत्म करते? डिप्रिसिएशन ये कंपलसरी एडजस्टमेंट है, किराना दुकान हो, कंपनी हो, कोई भी हो, सबको डिप्रिसिएशन चार्ज करना है एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 10। याद आया क्या? बरोबर। तो साल खत्म होने के पहले डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे कि नहीं? आ जाओ। अभी तो 2 ही मशीन है, तीसरी तो आई भी नहीं हमारे पास। चलो 1 जुलाई 2019 है, तो नेक्स्ट ईयर में चले गए, पहले ये साल खत्म करेंगे। 31 दिसंबर 2018 डिप्रिसिएशन मशीन 1 पे कितना आएगा बता रहे बेटा? 6 लाख। ये 1 जनवरी को परचेस किया था, 31 दिसंबर 18 पूरा का पूरा 1 साल का क्या रेट है? 10%। कितना रेट का आ गया पर एनम? 60,000 क्या? और मशीन 2 पे कितना आएगा? मशीन 2 खरीदा था 1 जुलाई से 31 दिसंबर, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 6 मंथ 10% पर एनम है, तो 6 महीने का आधा, यानी 10,000 क्या? ये 6 मंथ का है, ये 12 मंथ का है, इधर डैश। बोलो 1 जनवरी 19 बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना बचा? 5,40,000 एंड 1,90,000। सिंपल है। चलो आगे। क्वेश्चन में जो डेटा दिया है उसी को लिख रहा हूं रे बाबा, कुछ भी अलग नहीं किया, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिख रहा हूं समय के हिसाब से। किसी बच्चे को इतना सा भी कुछ अनडाइजेशन उल्टी जैसा लगा, नहीं समझ में आया, कुछ अजीब लगा तो बोल देना, सर आपने ऐसा क्यों किया, क्या आपके दिल में आया, आपके बैक ऑफ द माइंड में क्या चल रहा है सर हमें बताओ, तो मैं बता दूंगा। ठीक है, वैसे मैं सारी चीजें बोलता हूं, बट फिर भी अगर किसी को नहीं समझाए तो पूछना है। ठीक है? चलो आगे। नेक्स्ट आगे। ऑन 1 जुलाई 19, ऑन 1 जुलाई वो मशीन बेच दिया, तो 1 जुलाई को रुको मशीन 1 बेचा है ना हमने, 1 जुलाई को मशीन 1 सेल किया, तो मशीन 1 सेल करने के पहले उसका डिप्रिसिएशन तो चार्ज कर दो। सर डिप्रिसिएशन तो साल के आखिरी में, हाँ अकाउंटिंग में साल के आखिरी में लिखेंगे, लेकिन बेचने के पहले 6 महीने का डिप्रिसिएशन लगाना है। सर क्यों लगाना है? प्रॉफिट लॉस कैसे निकालोगे? जिस दिन आपने मशीन बेचा मुझे उस दिन का बुक वैल्यू चाहिए, और बुक वैल्यू कैसे आता है? डिप्रिसिएशन माइनस करने के बाद। तो इसीलिए पहले डिप्रिसिएशन ऑन मशीन 1 फॉर 6 मंथ। सर मशीन 1 पे क्यों लिखा आपने? क्योंकि मशीन 1 बेच रहा हूं। सर कहां लिखा है? क्वेश्चन में। सर क्वेश्चन में किधर जरा बताओ, ये देखो, ऑन 1 जुलाई 19 मशीनरी परचेज ऑन 1 जनवरी बिकम ऑब्सोलीट एंड ऑक्शन फॉर 386। बरोबर है क्या? मशीन 1 बेच रहे हैं, इसीलिए मशीन 1 का पहले डिप्रिसिएशन निकाल रहा हूं, जिस दिन बेचा उस दिन तक का, जिस दिन बेचा उस दिन तक का। पुराना वाला डिप्रिसिएशन तो हो गया, ये 1 जनवरी से 1 जुलाई 6 महीने का आएगा क्या? WDV मेथड है क्या? 540 का 10% 54 क्या? तो आधा 27 क्या? सब मशीन 1 का ही क्यों किया? क्योंकि वो बेच रहे। अब बताओ, मशीन 1 का बैलेंस ऑन 1 जुलाई 19 5 लाख। ओ हो, और 1 जुलाई 19 को मशीन 1 सोल्ड फॉर
कितने में बेचा? ओके, जिस दिन बेचा ये उस दिन का बीवी, और मशीन कितने में बेचा? 386 में। देयरफॉर लॉस हुआ है, फायदा? लॉस। कितने का लॉस हुआ? वेरी गुड, 1,27,000 का लॉस हुआ। कुछ था रे इसमें? जिस दिन मशीन बेचा उस दिन का बुक वैल्यू कितना था? 513। मशीन कितने में बेचा? 386। 513 की चीज 386 में बेच दिया, नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? 5,13,000 की चीज 3,86 में बेचा ना सर। 5,13 कैसे निकाला? मशीन कब बेचा? कब बेचा? 1 जुलाई को। तो मुझे 1 जुलाई का ही बुक वैल्यू चाहिए, और 1 जुलाई का बुक वैल्यू कैसे आएगा? 1 जुलाई तक का डिप्रिसिएशन माइनस करके। 1 जुलाई तक कितना डिप्रिसिएशन होता है? 6 महीने का। तो जिस दिन असेट बेचा उस दिन असेट का बुक वैल्यू था 513, और वो असेट कितने में बेचा? 386। 513 की चीज 386 में बेच दिया, लॉस हो गया 1,27,000 का। किसी को कोई तकलीफ है? कॉमन सेंस है। ये तो दूध पीता बच्चा ही बोलेगा ना, 5 लाख की चीज 3 लाख में बेच रहे हो तुम। यस और नो? क्लियर? किसी को डाउट है तो प्लीज पूछो, एनीबॉडी। चलो आगे, ध्यान है सभी का? आ जाओ। मशीन 1 का तो किस्सा खत्म। सेम डे इन्होंने रहा नहीं गया इनसे। इन्होंने क्या किया मालूम है? मशीन 3 परचेज कितने में लिया? बरोबर है क्या? यस और नो? मशीन 3 परचेज किया 4 लाख का। चलो, और कुछ हुआ इस साल में ना? मशीन 3 ले लिया, हो गया। साल का आखिरी दिन निकालो, क्या है? 31 December 19 depreciation on machine 2 and machine 3, क्योंकि ये तो बेच ही दिया ना, फर्स्ट वाले कॉलम में डिप्रिसिएशन आएगा ही नहीं, वो तो 31 दिसंबर को हमारे पास था ही नहीं। मशीन 1 बेच दिया ना, मशीन 2 पे कितना आएगा? पूरे 1 साल का 19,000, और इस पे कितना आएगा? 20,000। अरे बाबा 14 नहीं ना बेटा, ये मशीन कब खरीदा? 1 जुलाई को। तीसरा वाला मशीन 1 जुलाई को खरीदा ना। 1 जुलाई से 31 दिसंबर 6 महीना, साल भर का 10%, 6 महीने का 5%, 4 लाख का 5%, 20,000। 6 महीने का आएगा ना आधा। चलो आगे। बैलेंस, बैलेंस ऐसे नहीं, ऐसे बैलेंस कैरी डाउन। इधर तो आएगा ही नहीं कुछ। बोलो बेटा, 190 में से 19 चला गया। हाँ हाँ, और इधर हाँ, ठीक है, सबने लिख लिया? कुछ था क्या? ईमानदारी से बताओ। सिंपल है। 380 वो 6 मंथ का है ना, इसलिए मैंने लिख दिया ब्रैकेट में। हो गया। अब क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं। पुट द वैल्यू, गेट द आंसर, पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। अकाउंट में लिखना है सारी चीजें। चलो अकाउंट बना लो अभी। ये लो अकाउंट बनाओ, डेप्रिसिएशन अकाउंट। मशीनरी अकाउंट बोला है क्या? ओके, मैं चेक कर रहा था आपका ध्यान है क्या। है ध्यान आपका, आप पास हो गए, कॉन्ग्रेचुलेशन। मशीनरी अकाउंट पूछा है, डन। बनाओ बेटा, एक पेज का अच्छा बना लो मशीन अकाउंट। ये देखो मैंने तो बना भी लिया। मशीनरी अकाउंट, ठीक है, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। जर्नल फोलियो का कॉलम नहीं बनाए तो भी चलेगा।
बनाए बेटा, है ना? 75-80% पेज लगने वाला है। चलो लिखो। अब देखो अपनी नोट कैसे हेल्प कर रही है आपको। ए बेटा देख तो बेटा, देखो देख मुन्ना, ऑन 1 जुलाई मशीन 1 परचेस फॉर ₹6 लाख। अब ये भले ही 3-3 मशीन है, बट हमारे लिए तो मशीन एक ही है ना, मशीनरी अकाउंट। सो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक ₹6 लाख। बराबर है क्या? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक ₹6 लाख। 582-18 आप अलग अलग भी लिख सकते हो, एक साथ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, हो गया क्या? 6 लाख चेक करो। डन। 1 जनवरी का एंट्री क्लियर है? लिख दिया? नहीं लिखा? अगला एक और मशीन परचेस किया, अगला एक और मशीन परचेस किया। मुन्ना प्लीज ध्यान देना, अगला एक और मशीन परचेस किया। ये आगे देखो, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जा रहा हूं मैं। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक 2 लाख। ये देखो कितना आसान है। मशीनरी टू बैंक 2 लाख, बरोबर। सारा वर्किंग नोट से देख के मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूं, कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट, सिंपल है। आ जाओ वर्किंग नोट में आगे। डिप्रिसिएशन कितना था? 60 और 10 70 क्या? डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन, देखो 70। डायरेक्ट में अकाउंट बना के 70 लिखता था, पूछते सर 70 कहां से आया? बाइफर्केशन दिख गया आपको कैसे आया 70? 60 मशीन 1 का और 10 मशीन 2 का। डन। बस अपनी वर्किंग नोट से लिखना है सारी चीजें। आ जाओ सर, वर्किंग नोट में टोटल का कॉलम लिख देते ना तो मजा आ जाता। शेर 2 8 में 70 चले गए to 7,30,000। ये बैलेंस आया क्या? बैलेंस चेक करो, अकाउंट में भी बैलेंस 730 दिखना ही चाहिए। आया क्या? डन। फिर से आ जाओ वर्किंग नोट में। अब ये बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस ब्रॉट डाउन, देखो हमने भी ऊपर ब्रॉट डाउन किया क्या वर्किंग नोट में? देखो बैलेंस ब्रॉट डाउन 540 और 190 आया क्या? 730। चलो फिर से अगले साल डिप्रिसिएशन ऑन मशीन 1, मशीन 1 बेच दिया 27,000 का डिप्रिसिएशन मशीन 1 पे। हमने अब अच्छे से ध्यान देना, 2 सेकंड रुको। 1 जुलाई को मशीन 1 बेचा है, डिप्रिसिएशन उसके ऊपर कितना चार्ज हुआ? 27, और कितने में बेचा? 386। आ जाओ, 27 का डिप्रिसिएशन समझ में आया क्या? डायरेक्ट लिखते तो तकलीफ हो जाती ना। 27 का डिप्रिसिएशन है, कितने में बेचा मशीन? 386। बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीन, बराबर है क्या? बाय बैंक टू मशीन। और लॉस जो उसका क्या? सर ये सेल वाली एंट्री लिख दो, जरा लिखना है तो लिख लो। वर्किंग नोट एक्स्ट्रा, बोलो बेटा बुक वैल्यू कितनी थी? 5,13,000। सेल प्राइस 3,86,000, बराबर है क्या? सो एंट्री क्या है? बैंक अकाउंट डेबिट 3,86,000। लॉस कितने का हुआ? लॉस ऑन सेल और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, बराबर 1,27,000। देयरफॉर लॉस कितने का हुआ? ये हमने निकाला ऊपर के वर्किंग नोट में 1,27,000। और मशीन कितने से कम हो गई? मशीन कम होती है तो उसे क्रेडिट करो। मशीन बुक में दिख रही थी 513 की, 513 की मशीन कम हो गई। किसी को कोई डाउट है तो पूछो, सर आपने ऐसी एंट्री क्यों किया? सर ये P&L की जगह अगर हम लोग ऐसा लिखे तो लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन चलेगा, ठीक है? अब इस एंट्री का पोस्टिंग कर दो ना। मशीन के क्रेडिट में बाय बैंक बाय P&L, बाय बैंक बाय P&L आया क्या? मशीन के क्रेडिट में पोस्टिंग बराबर है ना? मशीन के क्रेडिट में बाय बैंक बाय P&L, और कोई अकाउंट बनाना नहीं है, सिर्फ मशीन अकाउंट ही बोला ना, इसलिए सिर्फ मशीन अकाउंट में ही पोस्ट किया।
P&L बोला रहता तो P&L के डेबिट में 2 मशीन, बैंक अकाउंट भी बनाने बोला रहता तो बैंक के डेबिट में 2 मशीन, ये सर नो। बट हमें कौन सा अकाउंट बोला है सिर्फ यहां पे? मशीनरी अकाउंट। चलो आगे, लिखा लिखा बेटा, लिखो। डन। जाओ अपने वर्किंग नोट में, अपनी वर्किंग नोट से लिख रहे हो एक एक चीज, फिर से अपनी वर्किंग नोट में आ जाओ। हाँ लिख रहे बेटा, डिप्रिसिएशन ये टोटल थी, हमने लिख दी यहां पे। ये मशीन का बैलेंस ये भी कम कर दिया, 386 का भी हो गया और लॉस का भी एंट्री हो गया, बरोबर ना? ये इसका एंट्री हमारा हो गया है, राइट। चलो आगे। उसके बाद सेम डे एक और मशीन खरीदा, 1 जुलाई को मशीन 3 परचेज 4 लाख। ये टोटल वाला कॉलम नहीं बनाया तो भी चलेगा। हाँ देखो, मशीन 3 खरीदा, सो मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितना बेटा? 4 लाख। आ गया क्या? आ जाओ फिर से अपनी नोट में। उसके बाद डिप्रिसिएशन 19 एंड 20 कितना हो जाएगा? 39। डिप्रिसिएशन देखो चेक करो, 39 है क्या? ओ वाओ, 19 प्लस 20, बरोबर। समझा कि हमने क्यों बनाया ऐसा वर्किंग नोट, बरोबर। आ जाओ फिर से ऊपर, बैलेंस कैरिड डाउन 171 प्लस 380 कितना हो गया? 3 1 4 5 लाख 51। चेक करो बैलेंस पे 51 आ रहा है क्या? यस, बैलेंसिंग फिगर। कुछ था रे इसमें? किसी को कोई डाउट है तो प्लीज एक बार फिर से पूछो, प्लीज प्लीज। बोल मुन्ना, हाँ तो कुछ पूछना चाह रही है, बोल बोल, मैं सुनना चाहता हूं, बोलो बोलो। ऊपर का नोट देखना है, ये देखो। किसी को कुछ डाउट है तो प्लीज एक बार पूछो बेटा। बारी, हाँ बोल। वर्किंग नोट एक वर्किंग नोट्स आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर आंसर्स। नहीं, वर्किंग नोट बनाना जरूरी है। ये देख, ये देख देख, ये इनकी वर्किंग नोट है। इनकी वर्किंग नोट में बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आती है, समझ में नहीं आता है, बहुत शॉर्टकट में लिखते हैं ना वो, तो बच्चे सोचते रहता है ये फिगर कैसे है कैसे है, बट वर्किंग नोट जरूरी है। आपको अगर कोई फिगर डायरेक्टली कैलकुलेट करने नहीं आ रहा है, आपको अगर वर्किंग नोट बनाने की जरूरत पड़ रही है, तो वर्किंग नोट पेपर में लिखना भी जरूरी है, बिकॉज वर्किंग नोट्स आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर आंसर। उसको भी नंबर होते हैं, बनाना जरूरी है। आपको जो 3 घंटे का टाइम रहता है वो वर्किंग नोट वगैरह से पकड़ के होता है ना। चलो आगे। बट इनकी वर्किंग नोट में थोड़ा सा दिक्कत आता है ना, क्या लिखते, कुछ भी आधा अधूरा लिखते रहते, इसलिए अपन ने डिटेल में बनाई, एकदम हर चीज लिख लिया बेटा सभी ने। किसी बच्चे को कोई डाउट है प्लीज मुझे एक बार पूछो, प्लीज वर्किंग नोट अपना वाला लिखना, ठीक है? बोल बेटा। बिल्कुल कर सकता है, अलग अलग अकाउंट भी बना सकता है, तीनों का भी, या फिर मशीन अकाउंट में 3 कॉलम भी बना सकता है, मशीन 1, मशीन 2, मशीन 3, है बिल्कुल कर सकता है। बट उसमें क्या पेपर में समय तुझे ज्यादा लगेगा, कर सकते हैं। एक बच्चे का सवाल था, सर मशीन, तीनों मशीन का अलग अलग अकाउंट बनाए तो चलेगा क्या? चलेगा, बट पेपर में समय ज्यादा लगेगा, इसलिए मत करो वैसा। और कुछ? चलो बेटा आगे, पक्का। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8, पेज नंबर 5.16, 5.16, स्टडी मटेरियल ICAI। लिखो बेटा, रेफरेंस प्रॉपर देना, कल चल के नहीं तो पता चला आपके पास लिखा हुआ बहुत अच्छा है, क्वेश्चन ही नहीं मालूम कहां पे है।
रेफरेंस दे देना अच्छे से। डन। ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग, मुन्ना आप भी हमारे उतने ही करीब हो जितने फेस टू फेस वाले बच्चे हैं। सो प्लीज आपने भी ध्यान देना है और डाउट पूछना है अगर कुछ भी डाउट आता है तो, ठीक है। आई एम हियर, नो फियर। चलो आगे। कुछ बच्चे एब्सेंट है यार, इधर में जो एक दो बच्चे बैठते थे यहाँ पे, फिर उधर उस कॉर्नर में एक बच्ची बैठती थी, फिर उसके बाद फर्स्ट बेंच पे भी 3 लोग बैठते थे ना, शायद 3 लोग। इधर में भी यहाँ की एक बच्ची एब्सेंट है, यहाँ पे 5 थे ना, नहीं 5 थे जिस दिन मैंने वड़ा पाव बुलाया था, सॉरी बर्गर, तब मैंने काउंट किया था 5-5 बच्चे थे। कहाँ पे एब्सेंट है? और हाँ इधर भी एक एब्सेंट है। तो बोल दो एक बार, जो बच्चे एब्सेंट है उनको बोलो सर ने याद किया, फुर्सत हो तो एक बार आओ सर से मिलने, है ना। अगर रहना चाहते हो खुद की फिराक में तो आओ, गुजारो कुछ दिन इराक में। इराक ही है ना, गर्मी है भैया, ये गर्मी कितनी इधर, तो इराक हो गया ना। बट जाने दो, हम कोई डरने वाले नहीं है, गर्मी फर्मी कुछ भी रहो, अपने को सीए का एग्जाम क्लियर करना है। हाँ चल आ जाओ, ध्यान देना। सो ऑन 1 April 2018 शुभ्रा लिमिटेड परचेज अ मशीनरी फॉर 12 लाख। ओके, 1 April को परचेज किया। ऑन 1 October 20 अ पार्ट ऑफ द मशीनरी परचेज ऑन 1 April, जो मशीन 1 April को खरीदा था उसका एक पार्ट, और क्या किया उसके साथ 1 अक्टूबर में, फॉर ऑन 1 April जो हमने खरीदा था ऑन 1 April 18 फॉर 80,000। ये 80,000 क्या है? कॉस्ट। ये कितने में बेचा? बोलो प्रॉफिट या लॉस? कितने का? मारता पकड़ के 35 बोलना सिर्फ किसने। सेल प्राइस कौन से तारीख की दी है बेटा? 1 अक्टूबर की। और ये कॉस्ट कब की है? 1 अप्रैल की, 1 अप्रैल 18 की। ये दोनों अलग अलग डेट की फिगर को कंपेयर कर रहे हो क्या? लॉस निकालने के लिए क्या है? अपना फॉर्मूला लिखो तो टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस मैंने लिखवा के दिया था ऑन सेल ऑफ एसेट, नहीं लिखवा के दिया ऐसा। सेलिंग प्राइस माइनस बुक वैल्यू, बोलो माइनस सेलिंग एक्सपेंसेस इफ एनी, लिखवा के दिया था क्या? फिर कैसा बोला रे नहीं लिखवाया? और इसका आंसर प्लस आया तो प्रॉफिट, माइनस आया तो, और ये सेलिंग प्राइस और ये बुक वैल्यू कब का है? ऑन द डेट ऑफ सेल। बुक वैल्यू कब का है? ऑन द डेट ऑफ सेल। और बुक वैल्यू का भी फॉर्मूला लिखवा के दिया। क्या है बुक वैल्यू का फॉर्मूला? कॉस्ट माइनस डिप्रिसिएशन। वेरी गुड। कुछ कुछ ही बच्चों को याद रहता है, ऐसा क्यों रहे? ऐसा तो नहीं कि इनको मैंने अलग से जाके चुपचाप में कोपचे में समझाया कि बेटा देखिए फॉर्मूला है, किसी को बोलना मत। फिर आप बोल रहे हो नहीं लिखवाया, कुछ बच्चे बोल रहे लिखवाया, और कुछ बच्चों को याद भी है। मतलब एक ही जगह पे 3 अलग अलग जिंदगियां चल रही है। एक जिंदगी बर्बादी के रास्ते पे, एक जिंदगी है ना डबरी वाले रोड पे, और एक हाईवे पे चल रही है। तो ऐसा मत करो, ऐसा मत करो प्लीज। कुछ बच्चों ने बोला नहीं लिखवाया, कुछ बच्चों ने बोला लिखवाया बट याद नहीं है, और याद सिर्फ 4-5 बच्चों को ही था। प्लीज ऐसा मत करो, रिवाइज करो। एक दिन में बता रहा हूं, अभी बछड़ा है, बाद में क्या हो जाएगा? हेला, और हेला एक दिन में नहीं उठता, मर जाओगे, खत्म हो जाएगा काम। फिर एग्जाम के एक रात पहले बोलोगे अरे खूब प्रेशर है परीक्षेचा, सीए की एग्जाम को एक बारी में थोड़ी पास होता है, मैं अगले अटेम्प्ट में मस्त पढ़ाई करके दूंगा, ऐसा बोलता है बच्चा बाद में। और घर वालों को भी बहाना यही देता है सीए की एग्जाम में बहुत टफ है, और बच्चा पहले ही सोच के चलता है सीए की एग्जाम फेल भी हो गया तो घर वाले कुछ बोलेंगे नहीं, क्यों? सीए की एग्जाम है। घर वालों को बेचारों को क्या मालूम कि इस बच्चे ने पढ़ाई नहीं किया, और तुमने तो उनको बेवकूफ बना दिया ना, अपने घर वालों को। सही है क्या है? तो आराम से पास होता है, एक बारी में हर एक एग्जाम आराम से पास होती है। सिर्फ क्या है, थोड़ी सी मेहनत रेगुलर बेसिस पे, कंसिस्टेंसी, दैट्स इट। और कुछ नहीं है इसमें, और कुछ नहीं है। अगर एकदम टफ रहता तो मेरे जैसा आदमी पास होता क्या? मैं आपको बताया ना 49% थे 10th में, ईमानदारी से। मेरा ये लैपटॉप में रिजल्ट नहीं, मैं आपको दिखाऊंगा एक बार, कल के लेक्चर में दिखाऊंगा सारे डॉक्यूमेंट्स
ओरिजिनल स्कैन कॉपी। 5 मिनट पहले आऊंगा कल 10:55 को, 5 मिनट वही दिखाऊंगा। आ जाओ। सो ध्यान देना, प्रॉफिट लॉस निकाल के चाहिए मुझे। चलो निकालो तो फटाफट से। प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस ऑन द सेल ऑफ द एसेट। अनुबारी खबर बोलो सर कैसे निकालेंगे? अरे बाबा कॉस्ट 1 अप्रैल 18 का है, मुझे कौन से दिन का बुक वैल्यू चाहिए? मुझे बुक वैल्यू चाहिए 1 अक्टूबर 20 का। तो इसके ऊपर डिप्रिसिएशन लगा होगा 1 अप्रैल 18 से लेके 31 मार्च 19, मतलब 18-19 का डिप्रिसिएशन कितना लगा होगा बेटा? 1 साल का। कितना परसेंट है? 10%। 12 लाख था ना। और ये कॉस्ट कितनी थी उसकी? 80,000 वाले का निकालना है। तो 80,000 वाले का डिप्रिसिएशन, पूरे 12 लाख का नहीं, 80,000 वाला पार्ट बेचा है ना। सो 80,000 पे 10% कितना हुआ? 8,000। बरोबर है क्या? फिर उसके बाद बचा 72,000। कब का बैलेंस है ये? 1 अप्रैल 19। फिर से 1 अप्रैल 19 से 31 मार्च 20, यानी 19-20 का। यस और नो? बोलो फिर से 10%, 7,200। बोल बेटा। हाँ क्या बोले बेटा? मशीन अप्रैल में खरीदा ना, बरोबर है। ईयर एंड कब का है? डिप्रिसिएशन 10 महीने का लिया ना मैंने। ईयर एंड 31 मार्च है ना। 1 अप्रैल से अगले साल का 31 मार्च, ये 12 महीना होता है। 1 अप्रैल 18 से 31 मार्च 19 को हम लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट लोग बोलते हैं 18-19। 18-19 मतलब 1/4/18 से 31 मार्च 19। फिर से तुरंत 1/4/19 से लेके 31 मार्च 20, इसको हम लोग कहते हैं 19-20 फिनेंशियल ईयर। सही बोल रहा हूं क्या? आपको क्या लगा 31 दिसंबर है? नहीं ना, ईयर एंड 31 मार्च है ना। अच्छा नीचे का नहीं देखा था। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 19 से लेके 21 तक 3 साल की अकाउंटिंग करना है। हम लोग तो सिर्फ अभी छोटी सी वर्किंग नोट बना रहे प्रॉफिट लॉस की। तो पहले साल का ये देखो तो बेटा, सर ऐसे नहीं, थोड़ा सा अच्छा वर्किंग नोट बनाओ। ए ले बाबा अच्छा बनाता हूं, अच्छा बनाओ सर। बस प्रॉफिट लॉस निकाल देता हूं, फिर आगे इसमें कोई दमकम नहीं। आज ट्राई करोगे आप। क्या करोगे? ट्राई। सो वर्किंग नोट 1, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ पार्ट। वो पार्ट बेचा ना हमने, उसके ऊपर प्रॉफिट लॉस निकाल रहा हूं। चलो बोलो तो बेटा 1 अप्रैल 18 को मैंने पार्ट खरीदा, परचेज्ड, मशीन के साथ ही आ गया था ना। उसकी कॉस्ट कितनी थी? 80 माइनस डिप्रिसिएशन 1 अप्रैल 18 से लेके 31 मार्च। प्यार से हम लोग इसको क्या बोलते हैं? 18-19। प्यार से क्या बोलते हैं? 18-19। मतलब 1 अप्रैल, जैसे 12th स्टैंडर्ड में कौन सा ईयर चलता है? 22-23, 23-24, बराबर है ना। 19-20, 18-19, ये सब नो। हमारा 18-19 मतलब 1/4/18 से लेके 31 मार्च 19। 19-20 यानी 1 अप्रैल 19 से लेके 31 मार्च 20। 20-21 यानी 1 अप्रैल 20 से लेके 31 मार्च 21। 21-22 यानी 1 अप्रैल 21 से लेके 31 मार्च 22। 25-26 मतलब 1 अप्रैल 25 से लेके 31 मार्च 26, बरोबर। आ जाओ, पूरे 12 महीने का है 10%। सो 1 अप्रैल 19 का बैलेंस 72,000 माइनस डिप्रिसिएशन फॉर 19-20। 19-20 यानी 1 अप्रैल 19 टू 31 मार्च 20। बोलो बेटा 10% WDV मेथड है। ओके ले मुन्ना, बोलो
1 अप्रैल 20 बैलेंस ब्रॉट डाउन, बोलो कितना बचा? 64,000। वेरी गुड। और मशीन कब बेचा हमने? कब बेचा? ऑन 1 अक्टूबर 20। सो डिप्रिसिएशन 1 अप्रैल 20 से लेके 30 सितंबर तक, क्या 1 अक्टूबर को तो बेच दिया ना, तो 30 सितंबर तक रहेगा डिप्रिसिएशन, बरोबर ना? बोलो कितना महीना हुआ? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 महीना, बरोबर? 6 महीने का 5% क्या? बोलो कितना आया? हाँ, 32। वेरी गुड। देयरफॉर बुक वैल्यू ऑन 1 अक्टूबर 20 कितना बचा? 60। ओके, बट सेलिंग प्राइस इज कितना बेटा? सेलिंग प्राइस, ओके, खेल खत्म। तुम बताओ 61,560 की चीज 45 में बेची, गधा है साला, लॉस हो गया। देयरफॉर लॉस ऑन सेल, कितने का लॉस हुआ? 15,000, 16,000। वेरी गुड। कुछ था क्या? ईमानदारी से बोलो। बाकी हम लोग इसका कंटिन्यू करेंगे टुमारो। डन? थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय। डन? चल रहे बाबा, थैंक यू बेटा।